नमस्कार, योगी श्री भगवान चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे बेली फैट। क्योंकि देखा जाता है कि जैसे देखते हैं तो लोगों की तोंद जो है ना वो बाहर निकली हुई होती है, पीछे ये आगे, तो एक नाटकीय और जो है ना कॉमेडी ही नज़र आती है। जो सही जो बॉडी लाइन वो नीचे वो दिखाई नहीं देता, तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा भाई ये जो है ना इसके बारे में एक वीडियो बनाते हैं। तो आज दोस्तों बेली फैट के ऊपर एक बड़ा कम ही समय की जो है ना वीडियो बनाएंगे, और वो आपने देखना है और उसको देख के करना है। आपको बहुत फायदा होगा। जो आपकी ये तोंद है, ये अगर उसको कंटिन्यूटी से करोगे आप तो वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधा उसमें आते, और बाकी जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उसको आपने देख लेना है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम अधोमुख श्वानासन से। अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे, नीचे से घुटने और हमारे टोस ये हिप की लाइन पे होने चाहिए दोनों, और हाथ यहाँ शोल्डर से थोड़ा आगे, हाथ हमारे शोल्डर से थोड़ा आगे होंगे, और सांस लेते हुए इनहेल करते हुए हम जो है पहले हम नी को उठाएंगे, फिर हिप को ऊपर करते हुए पीछे जाएंगे। आपने देखना है सांस को लेते हुए, सांस लेते हुए जैसे पहले नी को बेंड करना है और स्पाइन को लंबा करना है, हमें खींचना है। और जो ये हमारे हाथ है ना, ये कंधे के डिस्टेंस में होने चाहिए, ये इनकी चौड़ाई, और सीधे रहे यूं, ये ऐसे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधे यूं। स्पाइन को खींचते हुए शोल्डर को हम प्रेस करेंगे नीचे ऐसे, और फिर एक पैर को सीधा करेंगे, लेफ्ट पैर को फोल्ड करके, और राइट पैर को सीधा ऐसे शोल्डर प्रेस करेंगे, फिर लेफ्ट को सीधा करेंगे, राइट को फोल्ड करके फिर ऐसे शोल्डर प्रेस करेंगे। एक बार फिर दोहराएंगे ऐसे ही। स्पीड से निकलना है हमें, बिल्कुल स्लो स्पीड। फिर वो जो है ना योगा नहीं रहता, वो योगासन नहीं, फिर वो एक्सरसाइज हो जाती है। यूं निकलना हमने, आराम आराम से यूं। एक बार वो ये हो गया। अब पूरी स्ट्रेचिंग मारनी है हमें, ये शोल्डर प्रेस। अब हील टिका लेंगे धीरे धीरे, जिससे जैसा बन पाता है। मैं हर एक उसमें मैं करके दिखा रहा हूँ, जिससे जैसा बनता है वैसा करें, लेकिन करें ये। अब यहाँ से हम सीधे दंडासन में आएंगे। जैसे आपने ध्यान करना है, बिल्कुल ऐसे यूं, बगैर एंड को मोड़ना नहीं हमने, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल भी सीधे ही रखना है। यहाँ से हम अधोमुख श्वानासन से सीधे दंड आसन में आएंगे, ये एंड को सीधा करते हुए यहाँ ऐसे। हमारे शोल्डर और हिप तकरीबन एक लाइन में जैसे होने चाहिए, और दृष्टि नीचे यूं। हाथ जो है अपनी रिस्ट और शोल्डर 90 डिग्री पे, दृष्टि नीचे, और सांस लेते हुए हम ठहराव करने। जैसे ज्यादा देर तक, जितनी ज्यादा देर तक यहाँ पर हम रुकेंगे ना, सांस नॉर्मल लेते छोड़ते रहो, उसमें होल्ड करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा देर तक रुकेंगे तो फिर होल्ड में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर हम ऐसे हम रुकेंगे, दृष्टि नीचे। मैं आपको कम करके दिखाऊंगा, आपने ज्यादा देर रुकना है इसमें, बहुत फायदा होगा इससे आपको। जो मैं आज मैं करके दिखाऊंगा ये पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 बनाएंगे, पार्ट 3 बनाएंगे। इसके लिए काफी वीडियो बनाएंगे हम बेली फैट के लिए। बिल्कुल स्टिकनेस से हमने ऐसे रहना है। यहाँ पर आपने काफी देर तक रहना है, मैंने इतनी देर तक करके। अब
हम एल्बो के ऊपर चतुरंग दंडासन करेंगे। आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा करके, ध्यान से देखना। ये आपके लिए बहुत फायदे करेंगे। ये आपका बेली, जैसे एल्बो को हमने ऐसे टिका लेना है और ये टोस पे एल्बो, ये और शोल्डर, एल्बो और शोल्डर 90 डिग्री पे, अपने शोल्डर के डिस्टेंस में हमारे हाथ हैं। ये पोजीशन, ये हमने इस पोजीशन में रुकना है। एल्बो यानी कि हिप को थोड़ा ऊपर कर लेंगे, नहीं तो बैक पे ज्यादा असर आएगा आपके। ऐसे ये अगर ये किया ना तो बैक पे ज्यादा असर आएगा, वो ठीक नहीं है। थोड़ा हिप को ऊपर और यहाँ पर ऐसे, जब पूरा शरीर का जोर लगेगा ना तभी जो है ये तोंद हमारी अंदर जाएगी, तभी कटेगी ये धीरे धीरे, सब फिट हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा इसमें स्टे करो, जितनी देर तक आप इसमें रुक सकते हो ना, इसमें रुकने का प्रयास करो आप। ये इसको चतुरंग दंडासन बोलते हैं इसको। इसमें रहो आप, आपका बेली फैट धीरे धीरे स्मार्टनेस आएगी, बॉडी फिटनेस जबरदस्त तरीके से हो जाएगी। ये इसमें मैं आपको इस टाइम के हिसाब से मैं कम करके दिखाऊंगा, आपको ज़्यादा देर तक रुकना, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब यहाँ से हम उतान पादासन करेंगे। उतान पादासन अपने आप में बहुत फिट आसन है। इसको आप करेंगे तो पता चलेगा, हाँ भाई क्या होता है, पेट पे असर आएगा आपको। और मैं करके दिखाता हूँ आपको, आपने देखना है और देख के करना है। देख के करना भी है, देखने का काम नहीं रखना आपने। और हर आसन कम से कम 2-3 बार उसको जरूर करो। 3 बार से ज्यादा नहीं, 3 बार बहुत हो जाता है, 2 या 3 बार करो उसको। दोनों हाथ अपने हम हिप के नीचे, इसको या ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे ये लोग है ना, थोड़ा नजदीक से दिखाएंगे तो दिखेगा, आप ढंग से दिखेगा। ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जिसका जैसे कंफर्ट होता है ना वैसे। ये लोक लगा लेंगे यहाँ पर हिप के नीचे, हाथ बिल्कुल सीधे यूं, क्योंकि ये लगा लेंगे ना तो यह नहीं होता है, तो वैसे थोड़े हाथ दबा लो। ये जरूरी नहीं है भाई लोग, अगर इसमें दिक्कत आती है तो ऐसे हाथ दबा लो आप, ताकि आपको सपोर्ट मिले, आपकी बैक को सपोर्ट मिलेगी, उसमें दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। जैसे ये, जैसे मैंने ऐसे ही कर लिया यूं। अगर कोई ऐसे ही लोग लगा सकता तो वो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब यहाँ से उतान पादासन करेंगे। बैक आपकी जो ये नाभि के नीचे जो ये लोअर बैक है ना, ये नीचे टच रहनी चाहिए, ये ऊपर नहीं उठनी चाहिए, ये नीचे टच रहनी चाहिए, ताकि आपका पूरा फिर पेट पे आएगा। क्योंकि हम बेली फैट के लिए कर रहे हैं ना, तो हमें ऐसे करना होगा यूं। इतने से पैर उठाने हमने, इतने नहीं उठाने ज्यादा, इतने से बस। और यहीं पर स्टे करना, यहीं पर आप स्टे करो इसको, तो आपका पूरा बेली पे असर आएगा। अगर इसको स्टे करो इसको, मैं आपको कम करके दिखाऊंगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 2 या 3 बार इसको करना, 3 से ज्यादा नहीं, 3 बार बहुत हो जाएगा। हर आसन को 2 या 3 बार दोहराना उसको। अब हम यहाँ से अर्ध नवासन करेंगे। अर्ध नवासन में भी चैलेंज होता है, पूरा असर बेली फैट पे जाता है उसका। और आपने देखना है, जैसे पैर और पीछे चेस्ट ओपन रहेगी, और हमारे पैर थोड़े इतने उठने चाहिए जमीन से, ज्यादा नहीं उठने चाहिए, कम नहीं, और पीछे से भी थोड़ा ही, ज्यादा नहीं। तो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, आपने देखना, मैं करके दिखाता हूँ आपको।
मेरे लिए भी ये जगह थोड़ी ठीक नहीं है, इसमें बैलेंस बनना मुश्किल है। आपने, मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से आपने करना। जैसे थोड़े पैर और पीछे से उठ के, इसको अर्धनवासन बोला जाता है। इसको चेस्ट ओपन रहनी चाहिए। और फिर यहीं से है ना, हम इसमें पूर्ण नवासन जोड़ देंगे। जैसे ये थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाएगा। ये ऐसे, और फिर आपने यहाँ से पूर्ण नवासन में आना। फिर जैसे हम बैठ जाएंगे, बैठ के इसको फिर करेंगे पूर्ण नवासन। पहले अपनी बैक को सीधा कर लें। मेरे लिए यहाँ पर थोड़ा मेरे को बैलेंस में नहीं है ये जगह, इसी में चाहिए थोड़ी। चलो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसको जैसे मैं बताता हूँ वैसे करना है। बैक बिल्कुल सीधी, पहले एक पैर को उठाएंगे, फिर बैलेंस में होने के बाद दूसरे पैर को उठाएंगे, और फिर ये बने रहना इसमें। सांस लेते छोड़ते रहना है, बैक का ध्यान रखना, स्पाइन सीधी, चेस्ट ओपन, दृष्टि सामने। इसमें अब हम यहाँ से सेतुबंधासन में आएंगे, सेतुबंधासन करेंगे। ये भी अपने आप में सर्वांग शेरनी का आसन है। ये जिससे सर्वांग आसन नहीं होता वो इसको करके भी उसका लाभ उठा सकता है। ये बहुत अच्छा आसन है। जैसे अस्थमा है किसी को, उसके लिए भी उसमें भी ये बेनिफिट करेगा आपको। इसमें जिसको थायराइड है उसके लिए भी बेनिफिट है इसमें। ये बहुत अच्छा आसन है। सेतुबंध आसन अकेला आसन 50 बीमारियों को दूर करने वाला आसन है। ये अपने आप में ये बहुत अच्छा आसन है। आप, मैं करके दिखाऊंगा, आप देखेंगे मैं करता हूँ। जैसे यहाँ से इनको भी पकड़ के आप कर सकते हो। इसके 2-3 तरीके मैं पूरे करके दिखाऊंगा मैं आपको। जैसे सांस लेते हुए हमने हिप पेल्विक रीजन को ऊपर उठाया, हिप को ऐसे ये पेल्विक को ऊपर उठाएंगे, और साथ में इसमें साथ में जो है वशिष्ठ प्राणायाम को जोड़ देना है हमने। दुगना लाभ होगा। फिर जैसे सांस लेंगे ना, गले से टच होती हुई सांस पेट में जानी चाहिए, उज्जयी से सांस लो आप। जैसे पेट में जो ना, पेट फुलाना है सांस भर के, वैसे नहीं फुलाना, सांस से पेट फूलना चाहिए। फिर धीरे धीरे पिचका दो उसको, बिल्कुल धीरे धीरे हवा को बाहर निकालो, फिर लो सांस। ऐसे आप इसको ऐसे कर सकते हैं। आप फिर जो है फिंगर लॉक करो, और एंड बिल्कुल सीधे। इसमें ध्यान रहे अपने कंधे नहीं उठने चाहिए। यूं पेल्विक को ऊपर की तरफ करो ऐसे। सांस वही पेट फुलाओ, सांस भर के फिर धीरे धीरे बाहर निकलो। इसको वशिष्ठ प्राणायाम बोलते हैं। ये दुगना लाभ बना देगा आपको। फिंगर लॉक, एंड बिल्कुल सीधे जमीन में टच रहने चाहिए। शोल्डर नहीं उठने चाहिए बिल्कुल भी। अब यहाँ से आप सपोर्ट भी ले सकते हैं। जैसे यूं दोनों हाथ हिप पे लगा लिए, ये सांस वैसे पेट में भरना, और फिर धीरे धीरे बाहर काट देना। सांस को लेते छोड़ते रहो, और शोल्डर का ध्यान रखना है, पैरों का इसमें बने रहें। ये कम से कम 1 से 3 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। इसकी जैसी कैपेसिटी है उसके हिसाब से करें। अब ये सपोर्ट के, बगैर सपोर्ट के भी आप इसको कर सकते हैं। बगैर सपोर्ट के किया तो और ज़्यादा परिणाम बढ़िया होंगे इसके। ऐसे
हाथ को यूं लिटा दो और करो। मैंने थोड़ी देर करके दिखाया, आप इसकी प्रैक्टिस करना। फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। ये इसमें थोड़ा रिलैक्स करो। इसके बाद और आपने ध्यान रखना 2 से 3 बार हर आसन को आपने दोहराना है। शवासन, शवासन को समझते हो ना आप? शवासन क्या आता है? जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसको शव बोलते हैं। तो शव की तरह बिल्कुल कोई भी एक्टिविटी हमें अपनी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। जैसे एडी अंदर की तरफ, हील जो हमारी अंदर, और टोस बाहर की तरफ कर देने हैं। आपने देखना मेरे पैरों को, जैसे ये यूं आप करीब से दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये बाहर की तरफ, हथेलियां आसमान की तरफ ढीली, आपने शरीर के बगल में इधर उधर फैला के बॉडी के, तो आपने ये रखना है ऊपर की तरफ दृष्टि। और आंखें जो है बहुत हल्के से आपने बंद करना है, जोर नहीं लगाना ज्यादा आंखों में बंद करते हुए, बिल्कुल धीरे। और पूरी बॉडी को धरा को समर्पित कर दो, पृथ्वी को समर्पित कर दो, इसको बिल्कुल ढीला छोड़ दो। जैसे सांसें लेंगे, नॉर्मल सांस लेंगे, और जब सांस छोड़ेंगे ना तो शरीर के साथ साथ शरीर को इतना ढीला छोड़ दो, सांस छोड़ते हुए जैसे शरीर में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल समर्पित कर दो, धरती को समर्पित कर दो। अपने देखना, आपने नींद आ जाएगी आपको, जो ना जागते हुए सोना। आपने जो है ये एक योग निद्रा है, ये इसमें बहुत बेनिफिट होते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूंगा और एक वीडियो बनाऊंगा शवासन के लिए, आपने वो देखना है और उसको देख के आपने कर लेना है। ये बहुत अच्छी वीडियो होती है, शवासन के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको। तो ये मैंने आपको बता दिया, इस हिसाब से आपने करना है। पूरी बॉडी को रिलैक्स ढीला छोड़ देना शव की तरह, और सांस नॉर्मल लेते छोड़ते रहना। सांस छोड़ोगे बाहर धीरे धीरे, उसके साथ बॉडी भी बिल्कुल ढीली छोड़ दो, उसको बिल्कुल ढीली, पूरा रिलैक्स कर दो, बिल्कुल टोस से लेकर चोटी तक पूरा हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स। देखना आपको खुद पता चलेगा, हाँ मैं जो है ना एनर्जी भी मिली और जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाऊँ मैं। तो ये है आज के लिए इतना ही, और आगे वीडियो बेली फैट के लिए और भी बनाएंगे, पार्ट 2 पार्ट 3, उसमें देखना आपने। लेकिन शुरुआत में इन आसनों को आपने करना है, इससे आपको बहुत लाभ होगा। इसको आप करिए और स्वस्थ जीवन के मालिक बनिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।